Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक का, जो कि है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। जानते हैं कि इस कंपनी का जो प्राइस चार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है इसके स्टॉक प्राइस के बारे में। साथ ही साथ में हम इसके जो पिवट लेवल्स हैं और जो उसके RSI के लेवल्स हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो प्राइस चार्ट है वो डिस्प्ले होके आ रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस इसका अपर डायरेक्शन में जा चुका है अभी हाल ही में रिसेंटली। ठीक है, तो हम एक बार कम से कम 2 साल का डाटा रख लेते हैं, 1 से 2 साल का अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो 2020 का डेटा लेने में कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, लगभग हम यहीं से ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए कि स्टॉक अगर हम एक ब्रॉड ओवरव्यू पिक्चर देखें तो स्टॉक लगातार कंसोलिडेट होता गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, एंड अभी अक्टूबर में ये स्टॉक हमारा लगभग 500 के लेवल्स पर था एंड करंट प्राइस स्टॉक का 1658 रुपीज़ का है। मतलब ये 2 गुना 3 गुना पैसा लोगों का बड़ी आराम से हो गया है जल्दी स्टॉक में। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस कि किन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, किन किन सब्सक्राइबर्स ने हमारे, तो कितना पैसा कमाया जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार अब स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस चार्ट के लेवल्स को निकालना। एक तो लाइन आगे इसमें सपोर्ट की वाली, फिर दूसरी अगर हम इसमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट की बात करके चलें तो ये लेवल बन गया। अगर हम अगला और लेवल देखें एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो लगभग वो आपका इस लेवल के आसपास आना चाहिए एक और। ये हम बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं पहले तो, ये मतलब थोड़ा प्रीवियस उसकी है पहले ये। अभी रिसेंटली हम देखते हैं क्या कुछ इसमें बन के आया है। अभी यहाँ पे तो नहीं बनेगा इतना, थोड़ा लेवल रिस्पेक्ट हुआ था। चलो यहाँ से कह सकते हो कि सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया था इस वाले जोन से। अब थोड़े हम अपर लेवल की बात करके चले इसमें, जहाँ पे काफ़ी बार हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम प्ले हुआ है। तो लगभग हमारा ये वाला लेवल रहेगा इसमें, जो बार बार सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर हम हमारे ये लेवल अगर मार्क हो गया है तो अब हम इस लेवल पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर सपोर्ट अच्छा खासा लिया है स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं लेवल रिस्पेक्ट हो। आप देखिए ये लेवल यहाँ पे स्टॉक रिट्रेस हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बनी, सपोर्ट बना। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था इसके अंदर देखा है तो। ठीक है, अब अगर मैं आपको और डिस्कस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थे, यहाँ ले लीजिए, फिर एक लेवल आपका यहाँ बन जाएगा इसके आसपास। उसके बाद तो जो स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, आप देखिए गाइस, यहाँ से मतलब 632 के लेवल से दूसरे स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। उसके बाद तो स्टॉक आप देखिए लगातार इसके अप ट्रेंड में ही जा रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। ठीक है, भारत है स्टॉक में, पावर तो होनी है। जिस स्टॉक के आगे भारत वर्ड ऐड हो गया तो समझ लीजिए वो स्टॉक तो बस फिर ऊपर ही है। फिर वो देखिए एक लेवल यहाँ बनता है इसका, जो इमीडिएट सपोर्ट है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे स्टॉक का। फिर एक और लेवल इसका यहाँ बन जाएगा। एक लेवल डालना चाहे अगर इसका हम, तो एक लेवल यहाँ बन सकता है इसका, एक लेवल इसका इस साइड भी बन सकता है। उसके बाद तो भैया कोई लेवल ही नहीं, सीधा स्टॉक फिर अप ट्रेंड में गया अच्छा खासा। लगातार आप देख सकते हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट बाइंग ही हो रही है पिछले 13 मई से, मतलब 7 या 8 कंसेक्यूटिव सेशन है, लगातार स्टॉक बढ़ा ही है यहाँ से। ठीक है, तो हमने इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल तो मार्क कर लिए हैं। अब एक बार जब हम पिवट्स के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे जो लेवल्स है वो सही है या नहीं है। तो देखिए गाइस, जो हमने इसमें अपना रेजिस्टेंस मार्क किया था ये R1 के क्लोज ही था। ठीक है, R1 से स्टॉक को रिट्रेस होना चाहिए था, बट स्टॉक ने अपनी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इसने R3 तक ब्रेक कर दिया अपना। तो इसने ऑल लाइफ टाइम हाई स्टॉक स्कोर बनाया जा रहा है जब से इसने R3 को ब्रेक किया है। ठीक है, एंड अगर हम इमीडिएट फिर इसका सपोर्ट हमारा आएगा, सपोर्ट की खैर बात ही नहीं है, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। फिर भी सपोर्ट की अगर बात करके चले तो आपका 917 का पहले सपोर्ट रहेगा इसमें, दूसरा सपोर्ट इसमें आपका रहेगा लगभग आपका 833 के लेवल्स पर। ठीक है, तो ये हमने पिवट्स की बात कर ली, प्राइस वॉल्यूम चार्ट की बात कर ली है इसकी। अब एक बार हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कैटेगरी के बारे में भी अगर समझना चाहें इसके स्टॉक के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ओवरबॉट कैटेगरी में गया था यहाँ पे,
फिर यहाँ से थोड़ा स्टॉक नीचे आया था ये, फिर दोबारा ओवरबॉट कैटेगरी में जाने की कोशिश करी, फिर वहाँ से ओवरसोल्ड की तरफ आया, फिर धीरे धीरे राइज होके ओवरबॉट में गया, फिर ये ओवरसोल्ड में आया पहले इस साइड पे। उसके बाद से स्टॉक हमारा ऑलमोस्ट ओवरबॉट कैटेगरी में ही है। अगर हम बात करके चले 1 2 3 4 5 6 सेशंस, पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट लगातार हमारा स्टॉक जो है ओवरबॉट कैटेगरी में ही चल रहा है। तो इस स्टॉक के भी हाईली चांसेस बने हुए कि ये यहाँ से रिट्रेस होके ओवरबॉट कैटेगरी को ड्रॉप करके कहीं ना कहीं नीचे एक बार आएगा। तो अगर नीचे आता भी है स्टॉक तो हमने इसके लिए मार्किंग कर रखी थी। हमारा जो सपोर्ट रहेगा इसमें तो लगभग हमारा 890 या 900 के लेवल्स के आसपास रहेगा, अगर ज़्यादा डाउनफॉल करेक्ट होके आता है तो, ठीक है। वरना स्टॉक हमारा 1166 के लेवल्स पे भी आ सकता है एंड 1085 के लेवल्स पे भी रिट्रेस होकर स्टॉक हमारा आ सकता है। तो गाइस यही था भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में। हमने इसका प्राइस वॉल्यूम चार्ट को स्टडी किया, हमने इसके जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको मार्क किया, साथ ही साथ में हमने पिवट्स और जिसके RSI के लेवल्स है उसको भी हमने समझा। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, टेक्निकल एनालिसिस, जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जरूर मेरी आप इस वीडियो के रेफरेंस लेकर अपने खुद की रिसर्च भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बनी रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।